आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मसीही रेडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोर की प्रार्थना बाइबल वचनों के साथ कैसे करते हैं। आज का विषय है भोर की प्रार्थना कैसे करें। इसमें हम कई बातों को सीखने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप करके न सुने और प्रार्थना को पूरा सुने। पहली बात, भोर की प्रार्थना का महत्व। भोर में प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। दूसरी बात, भोर की प्रार्थना का लाभ। तीसरी बात, भोर की प्रार्थना का विधि कैसे करें। चौथी बात, एकाग्रता और ध्यान से प्रार्थना करना चाहिए। पांचवी बात, बाइबल वचनों के साथ प्रार्थना किया करें। तो देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। भोर की प्रार्थना का महत्व। भोर की प्रार्थना एक ईसाई विश्वासी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये वो समय होता है जब हम अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की उपस्थिति में करते हैं, उनके प्रेम और मार्गदर्शन को खोजते हैं। सुबह का शांत वातावरण हमें दुनिया के शोर से दूर अपने निर्माता से सीधे जुड़ने का अवसर देता है। बाइबल में कई स्थानों पर सुबह की प्रार्थना और ध्यान के महत्व पर जोर दिया गया है। भोर की प्रार्थना के कुछ प्रमुख लाभ। ईश्वर के साथ संबंध बनाना। यह हमें ईश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध को गहरा करने में मदद करता है। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना। यह हमें शैतान के प्रलोभनों और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति देता है। मानसिक शांति। बाइबल के वचनों पर मनन करने से मन शांत होता है और दिन भर के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। सही मार्गदर्शन। हम प्रार्थना में ईश्वर से बुद्धि और मार्गदर्शन मांगते हैं ताकि हम उनके मार्गों पर चल सकें। भोर की प्रार्थना की विधि। एक शक्तिशाली भोर की प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराना नहीं है, बल्कि ये एक हार्दिक अनुभव है। इसे कुछ सरल फिर भी गहन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1. तैयारी। सूर्योदय से पहले जागना। सुबह जल्दी उठें, अधिमानतः सूर्योदय से पहले। भजन संहिता 5:3 कहता है, हे यहोवा, भोर को तू मेरी बात सुनेगा, भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जहूंगा। ये वचन हमें सुबह जल्दी प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शुद्धि। प्रार्थना से पहले अपने मन और हृदय को शुद्ध करें, अपने पापों को स्वीकार करें और क्षमा मांगे। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। स्थान। एक शांत और आरामदायक जगह चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के बैठ सकें। यह आपका प्रार्थना कक्ष, लिविंग रूम या कोई शांत कोना हो सकता है। 2. एकाग्रता और ध्यान। एकाग्रता। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को शांत करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और दुनिया के शोर को पीछे छोड़ दें। बाइबल का वचन। अपनी प्रार्थना की शुरुआत बाइबल के एक वचन को पढ़कर करें। यह आपको तुरंत ईश्वर की उपस्थिति में ले आएगा। 3. बाइबल वचनों के साथ प्रार्थना के शक्तिशाली भाग। यह प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अपनी प्रार्थना में बाइबल के विभिन्न वचनों को शामिल कर सकते हैं जो आपकी भावनाओं और जरूरतों के अनुरूप हों। बाइबल वचनों के साथ भोर की प्रार्थना। आराधना और स्तुति, वर्शिप एंड एडोरेशन। अपनी प्रार्थना की शुरुआत ईश्वर की स्तुति से करें। उन्हें उनकी महानता, प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद दें। भजन संहिता 104-5। उसके फाटकों में धन्यवाद करते और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन संहिता 150:6। जितने प्राणी हैं सब यहोवा की स्तुति करें। यह की स्तुति करो। प्रार्थना। हे स्वर्ग में रहने वाले हमारे पिता, मैं इस सुबह आपकी महानता और आपके नाम की स्तुति करता हूँ। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी हैं और सर्वव्यापी हैं। आप ही मेरे जीवन के निर्माता और रक्षक हैं। मैं आपके प्रेम और आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देता हूँ जो कभी समाप्त नहीं होती। आप मेरे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सब भला है। मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ। आमीन। 2. कृतज्ञता, थैंक्सगिविंग। अपनी प्रार्थना में उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो ईश्वर ने आपको दी हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कुलुसियों 3:17। और वचन या काम में तुम जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रार्थना। हे प्रभु, मैं आपको इस नए दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे एक और दिन दिया है जिसमें मैं आपके प्रेम और आपके उद्देश्यों को पूरा कर सकूं। मैं अपने जीवन के हर पहलू के लिए आपका आभारी हूँ। मेरे परिवार, मेरे दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य और उस भोजन के लिए जो मुझे मिलता है। मैं अपनी सांस के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये आपकी ओर से एक उपहार है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आमीन। 3. स्वीकारोक्ति और पश्चाताप, कन्फेशन एंड रिपेंटेंस। अपनी प्रार्थना में अपने पापों को स्वीकार करें और उनसे पश्चाताप करें। भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नया कर। भजन संहिता 32:5। तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा और तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रार्थना।
हे दयालु पिता, मैं आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी सोच, अपने शब्दों और अपने कर्मों से आपको नाराज किया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे हृदय को शुद्ध करें, मेरी आत्मा को नया करें और मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दें। मुझे उन सब बातों से दूर रखें जो आपको पसंद नहीं है। आमीन। IV बुद्धि और मार्गदर्शन, विजडम एंड गाइडेंस। ईश्वर से बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। याकूब 1:5। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है और उलाहना नहीं देता, और उसको दी जाएगी। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी में होकर अपने सब मार्गों में उसको मानना, तब वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। प्रार्थना। हे सर्वज्ञानी ईश्वर, मैं आपसे आज के लिए बुद्धि और मार्गदर्शन मांगता हूँ। मुझे सही निर्णय लेने में मदद करें। मुझे वो सब करने की शक्ति दें जो आपकी महिमा करे। जब मैं अनिश्चित महसूस करूं तो मुझे अपनी राह दिखाएं। मुझे अपनी बुद्धि का सहारा न लेने दें, बल्कि पूरी तरह से आप पर भरोसा रखने की कृपा दें। आमीन। सुरक्षा और प्रावधान, प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। फिलिपियो 4:19। और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा में मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। भजन संहिता 91:4। वो तुझे अपने पंखों के तले छिपा लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और कवच है। प्रार्थना। हे मेरे रक्षक पिता, मैं आपसे आज मुझे और मेरे परिवार को सभी खतरों और बुराई से बचाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमें अपनी सुरक्षा के पंखों के नीचे रखें। आज हम जिस भी चुनौती का सामना करें, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। मेरी सभी जरूरतों को पूरा करें, क्योंकि आप ही मेरे प्रदाता हैं। मैं आपके प्रावधान और आपके प्रेम के लिए आपका आभारी हूँ। आमीन। भोर की प्रार्थना का दैनिक कार्यक्रम। सुबह 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त। 1. जागना और शुद्धि। उठें, स्नान करें या हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हों। 2. स्थान का चयन। एक शांत और साफ जगह पर बैठें। 3. ध्यान और बाइबल पढ़ना। 5 मिनट तक शांत होकर बैठें और बाइबल के किसी एक वचन को पढ़ें। 4. स्तुति और आराधना। 5-10 मिनट तक ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। भजन गा सकते हैं या अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। 5. प्रार्थना। ऊपर दिए गए वचनों का उपयोग करके अपने हृदय से प्रार्थना करें। कृतज्ञता, स्वीकारोक्ति, बुद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। 6. समापन। 5 मिनट शांत होकर बैठें और उस शांति और ऊर्जा को महसूस करें जो आपने प्राप्त की है। निष्कर्ष। भोर की प्रार्थना एक शक्तिशाली आदत है जो एक विश्वासी के जीवन को बदल सकती है। ये हमें ईश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा करने, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने और दिन भर के लिए मार्गदर्शन पाने में मदद करती है। जब हम बाइबल के वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम न केवल अपनी इच्छाओं को ईश्वर के सामने रखते हैं, बल्कि हम उनके वादों को भी अपने जीवन में लागू करते हैं। ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है। ये हमें दिन की शुरुआत एक सकारात्मक, केंद्रित और आध्यात्मिक रूप से तैयार मन के साथ करने में मदद करती है। यदि आपके कोई और प्रश्न है तो कृपया पूछें। प्रभु की कृपा से आप सभी को बहुत प्यारा वचन के साथ परमेश्वर ने आपको नवाजा है। तो यदि मेरे चैनल में प्रार्थना करना और सुनना अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपना सुझाव और गवाही जरूर दे। शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।